कार्बन कंपाउंड्स में हम ट्राई कर रहे हैं चैप्टर एट ए ग्लास, क्योंकि ये चैप्टर लगभग अगर 1 घंटा कोई टीचर इसमें लगाता है रोज का तो मेरे हिसाब से जो पुराने वीडियो आप देखेंगे तो लगभग वो 20 से 25 डेज से ऊपर ही जाता है, 25 डेज से ऊपर। हमने शायद कार्बन कंपाउंड्स में करीब 1 महीना करीब लगाया है, पुराने वीडियो आप देखने से। एनीहाउ नाउ इसमें सबसे पहले मैं आज आपको व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब जानते हैं कि रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, लेकिन यह है कि सब कर रहे हैं तो दुनिया कर रहे हैं, अगर हम भी चल रहे हैं तो फिर कोई बुराई नहीं होता नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? 1 घंटे में क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स obtained by replacing one or more hydrogen atoms in the present hydrocarbon molecules with the different atoms or a group of atoms। अब अगर इसका मतलब an atom or a group of atoms which determines the characteristics properties of a compound तो now properties of a compound, ये देखिए आपका नाम दिस इज द इज नोन एज FG फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया सर, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है विथ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस द स्ट्रक्चर, properties and uses that we have for the compound। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल वाली बात करेंगे तो C2H6, what is this? This is the ethane। ethane का मतलब सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन, एग्जैक्टली पेरेंट डेरिवेटिव, बिल्कुल सही कहा। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n+2। कल वाले में नहीं, परसों वाले में हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स C2H6 में से 1 हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर देंगे OH एल्कोहल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या ऑल ग्रुप से, तो आपका देखो ये C2H5OH बन जाएगा। रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन का विथ फंक्शनल ग्रुप से स्ट्रक्चर इसका और इसके में डिफरेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसके यूजेज और इसके यूजेज डिफरेंट होंगे, दैट हैव फॉर द कंपाउंड, आपका जो कंपाउंड के लिए आपका होगा एग्जैक्टली। जबकि बिल्कुल आपने सही बोला, कार्बन 1 2 3 4 5 आपका देखो 6, दैट्स वेरी फाइन। आपका देखो ना, ये आपका दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपका सॉरी H3C सिंगल बॉन्ड CS, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव केप्ट दिस। आपका नाम देखो, दिस इज कार्बन OH H H H H H। So now this is H3C single bond CH2 single bond OH। This is the structure formula। और कई लोग इसको क्या लिखते हैं नाम C2H5OH लिखते हैं, या कई लोग इसको क्या लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH भी लिखते हैं, जबकि अप्रोप्रिएट ये होना चाहिए। Am I right sir? तो वाइल ये, अब वाइल ये इथेन क्या है आपका गैस है, और एथेनॉल क्या है आपका
लिक्विड है। ठीक है ना। और अनलाइक इथेन, एथेनॉल को आप क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। आपका देखो, आपके तो फादर वैसे डॉक्टर है तो आपको पता होगा। एंड हाइपोटोनिक स्लीपिंग इंड्यूसिंग, जी जी बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड आपका हाइपोनोटिक। ठीक है। तो डिफरेंस आपकी ये प्रॉपर्टीज में आपको हो गया, is due to the fact that one hydrogen atom in the ethane has been replaced by the hydroxylic group या OH ग्रुप आपका होगा। क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC, ऑफिसटिंग कमांडेंट नहीं है या ऑफिसर कमांडिंग नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप आप क्या होते हैं, नाउ फॉर्म द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम ऑफ द मेजर क्लासेस जो है वो मैं बता रहा हूँ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लास, इसके बाद नेम ऑफ क्लास, ये मैंने बताया क्लास आपका देखो, उसके बाद इसके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद नेम ऑफ कंपाउंड आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट भी लिखा होगा कहीं पे तो उसको बोल रहा हूँ, जैसे COMP लिखा, दिस इज नॉट ए कंप्यूटर कंपाउंड होगा। ठीक है। फर्स्ट R सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द एल्कोहल। ठीक है सर। ये इसका C2H5OH आपका नाम, दिस इज द, और इसका नाम जो होगा दैट इज, या तो यू कैन से दैट इसको एथेनॉल, और आपका नाम इथाइल एल्कोहल आप कह सकते हैं। ठीक है सर। R देखिए, R ये सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O आपका, एग्जैक्टली, जिसको आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड भी कहते हैं। ये RCHO है ना, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है सर, समझ रहे हैं, एल्डिहाइड, कोई दिक्कत ना हो आपका। इसका H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड द मैथेनल। मैथेनल याद रखिएगा, जिसका दूसरा नाम आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी है। फॉर्मेल्डिहाइड, आज आवाज बैठी हुई क्योंकि कल से लगातार RC सिंगल बॉन्ड, ये जब CO होगा तब दिस इज द कीटोन। सर मैंने H में ओके ना। अब आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक्चुअल में जो R देखते हैं ना, ये R रेफर करता मिथाइल, सॉरी एल्काइल ग्रुप को। CH3 तभी लगा, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल किससे बना, एल्केन से। सर वन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, वो आप अभी मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, हाइड्रोजन हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अब CH4 की जगह में CH3 है, तो R का एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है सर। नाउ डबल बॉन्ड C, इसको आप क्या कहते हैं, प्रोपेनल, जिसका एसीटोन भी कहते हैं इसका नाम। ठीक हो गया सर। इसके बाद R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड आपका OH भी है, OH यानी कि दो ग्रुप है, कीटोन भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटीफुल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया सर। इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड द एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है। इसका दूसरा नाम, द सेकंड नेम इज एसिटिक एसिड। विनेगर। क्लियर सर। ये आपका नाउ, अब आपका नाम R सिंगल बॉन्ड O, आपका देखो सिंगल बॉन्ड H, दिस इज कॉल्ड द एल्कोहल। ROH कर दो, क्या जा रहा है। ठीक हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजनिक ग्रुप, यानी कि ROH आपका हो गया, हाइड्रोजन एटम बाउंडेड टू द ऑक्सीजन एटम विच इज बाउंडेड टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब एल्कोहल्स आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आपका हो गया, बल्कि इसको नजदीक लिख देता हूँ, OH ग्रुप।
बाउंडेड ऑन टू कार्बन एटम हो गया। तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कोहल इज, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। एल्कोहल का आपका नाम देखो, दिस इज ये हो गया, वेयर आर इज द एल्काइल ग्रुप, अभी अभी मैंने क्लियर कर दिया था, आर एल्काइल ग्रुप हो गया, और OH इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एल्कोहल और द डेरिवेटिव्स अगर आप देखेंगे, एल्कोहल्स आर द derivatives of hydrocarbon, HC hydrocarbon, in which hydrogen atom in the parent hydrocarbon have been replaced by one or more hydroxyl group, ये जिसको आप OH कहते हैं, आपका देखो ना। ठीक है, अब इसी में आपका आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में जो आप IUPAC नेम कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेम ऑफ द एल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट एल्केन बाय रिप्लेसिंग द फाइनल E। देखो, एल्केन में से E, ये है आपका, देखो ना, दिस इज विद द सफिक्स, और अब आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे अब आपका क्या है, मेथेनॉल है। मेथेनॉल कहां से बना, मीथेन। देख रहे, ई की जगह में आपका, मतलब ई इज इक्वल टू मैथ के हिसाब से नॉल कर दीजिए सब, एन वाले मैथ वाले भी हम, ठीक हो गया। तो ना CH4 मीथेन, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय फंक्शनल ग्रुप OH, तो CH3OH, तो दिस इज द मीथेन से दिस इज द मेथेनॉल आपका होगा। ठीक है सर, इज ड्राइड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन इन मीथेन बाय हाइड्रोक्सिलिक OH आपका होगा। ठीक हो गया सर। अब फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्कोहल, वैसे पुराने पुराने वीडियोस में सब कुछ है सर। एल्केन, एल्केन में नेम और फॉर्मूला ये कर दीजिएगा, और एल्कोहल में भी आपका नाम, नेम और फॉर्मूला ये कर दीजिएगा। नेम में मीथेन, CH4 आपका, मेथेनॉल नाउ CH3OH, ठीक हो गया सर। इथेन C2H6, CH2 का डिफरेंस होमोलोगस, इज्जत के लिए। इसके बाद एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, आप CH3 CH2OH लिखो या C2H5OH लिखो आपके पास। इसके बाद प्रोपेन C3H8, दैट इज आप इसका प्रोपेनॉल। ठीक है सर, प्रोपेनॉल का मतलब C3H7OH, ठीक है सर। ब्यूटेन C4H10, इससे ब्यूटेनॉल C4H9OH। श्योर सर, क्लियर। आज आवाज भी बिल्कुल बैठी हुई है। अब आपका देखो, अब हम बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब C2H5OH, क्लियर है। एथेनॉल कॉमनली नोन एज एथाइल अल्कोहल, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहल बेवरेजेस, जहाँ पूरी वाइन वगैरह बनती है, बियर वगैरह बनती है, आपका नाम देखो, सच एज बियर, ये भालू वाला नहीं है, BEE वाला है, ठीक है। वाइन
विस्की ना, ठीक है सर, क्लियर। इसके बाद कफ सिरप, मार्केट में ग्लाइकोडिन वगैरह बंद करनी पड़ी बात को, और ये इसी के साथ जितने भी डाइजेस्टिव सिरप होते हैं वो भी आपका लोगे, ETCT, ठीक है सर। अब इन इंडस्ट्री, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया। आप हमारे यहां देख लीजिएगा, पिछली बार का आई वॉज जस्ट रीडिंग ए सर्वे ऑफ पिथौरागढ़, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ मैक्सिमम फौसी हैं, तो यहाँ पे 22 करोड़ का लोगों ने दूध पिया था, तो 45 करोड़ के लोगों ने दारू पी थी। तो ना ये इट इज कितनी बड़ी मार्केट है, आप लगा लीजिएगा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। इट इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर एंड स्टार्चेस से, ये देखिए आपका नाम, इन फ्रूट्स, अंगूर की बेटी इसीलिए कहते हैं लोग, वाइन आपका फ्रूट्स एंड अदर प्लांट सोर्सेस। लार्जेस्ट इंडस्ट्री है सर। मोलेसिस वगैरह जो आपने पढ़ा है, गन्ना जब ले आते हैं शुगर केन को फैक्ट्री में ले आते हैं, 70% से आपका क्या होता है, शुगर बन जाती है, चीनी बन जाती है, और 30% मोलेसिस बड़े बड़े टैंकों में डाल दिया जाता है, फर्मेंटेशन होती है। अब इतना आप कराओ, तो ये है। अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पूरा एथेनॉल, इसके लिए पूरा वीडियो आप अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत टाइम है अभी, लेकिन अभी तो हमने इसको शॉर्ट में ही पढ़ाना है। ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड, ये आपका देखो, बाय द फॉलोइंग मेथड, ये बल्कि मैंने ये यहां भी रखी है। कई बार बच्चे कहते हैं, लड़कियां कहती हैं हमने देखी नहीं, तो ये देख लीजिएगा, दिख रहा है, ये देखिए, ये मई 15 2007 में मुझे मिली थी, रात को बारात में किसी की जेब से निकल गई होगी। सुबह 3:30 बजे जब मैं पढ़ाने रहा, 3:30 में एक मेहरा लड़का था, सेंट थेरेसा का टॉपर। अरे मैंने कहा मेहरा जी आपके स्कूटी से डिक्की से, मैंने कहा वाइन की बोतल निकल गई। बोला सर मैं कहाँ पीता हूँ, तब तक वो तो मैं मस्ती कर रहा था। ये उस दिन का रखा, देखो C2H5OH भी लिखा हुआ है, देखो सर, ये 2007 की है सर। अगर मैं पीने वाला होता, देखो अभी भी ये सील्ड है, देखिए बिल्कुल सील्ड है। कई लोग कहते हैं हमने देखी नहीं, तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल है। देखो इंडस्ट्रियल स्केल, ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ, उत्तरांचल में गन्ने फैक्ट्री बहुत है, बाजपुर में आपका देखो बाजपुर डिस्टलरी है, आपका रुद्रपुर में रुद्र बिलास शुगर फैक्ट्री है, किच्छा में शुगर फैक्ट्री है, और जो हमारी तराई की बेल्ट है ये गन्ने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ मैक्सिमम चीनी प्रोड्यूस होती है, और 30% में वाइन आपके प्रोड्यूस होती है। तो ये मैंने आज आपको इसमें भी दिखा दिया। तो ना बाय फर्मेंटेशन, सड़ाना कहते हैं जिसको, सिंपल से। तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज द फर्मेंटेशन, इन एवरीडे लाइफ वी फाइंड चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, souring of milk and needed flow. When kept in hot weather, these changes takes place due to the decomposition of the organic substances present in milk and flour into simpler substances. When certain substances which can act as catalysts are present, the catalysts that help in bringing about the biochemical changes are known as enzymes. सारी चीजें आ रही हैं सर इसमें। In milk it is presence of enzyme lactose, ठीक है ना, that turns milk sugar lactose into lactic acid. Lactose lactic acid में change हो गया. This slow process of decomposition of organic
matter into simpler substances in the process of enzyme is known as fermentation, which was discovered 1000 years ago for the preparation of the alcohol beverages from grape juices. इसीलिए अंगूर की बेटी मैंने बोला. And other fruit juices in the presence of yeast containing proper enzymes. This process is called the fermentations. As the liquid appears boiling, जिसको आपका because of the liberation of carbon dioxide, जिसको आप कहते हैं. बस मेरा यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखने का मतलब है कि ना the process of breaking down of large ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी है, देखो आपका नाम दे, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं, इनटू सिंपलर. नाउ देयर इज वन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड, ये आपका फर्मेंटेशन. क्लियर हो गया सर? अब मेरे हिसाब से तीसरी चौथी बार तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसको. द फर्मेंटेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेन. तो आपका इथेन से एथेनॉल आप बना रहे हैं, तो आपका इथाइल अल्कोहल में आपका तब्दील हो गया, आपका ठीक हो गया. तो C2H5OH की बात कर रहे हैं. द हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ द शुगर आइदर फ्रॉम मोलेंस और सम अदर सोर्सेज सच एज ग्रेप्स हो गया, मेज आपका हो गया, बीट्स हो गया. मतलब इसमें अगर आप देखेंगे फ्रूट्स में आपका आ गया ग्रेप्स और बीट्स आ गया, और स्टार्ची मटेरियल में पोटैटो आपका आ गया, बार्ले आपका आ गया, राइस आपका आ गया, मेज आपका आ गया. अब इसमें वेरियस जो रिएक्शंस होते हैं. नाउ फ्रॉम सुगर, अब देखो C now 12H22O11, this is called the sucrose, जो आपका मोलेसेस के बाद 30% रह जाता है आपका नाम. इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन्वर्टेज के, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, तो ये C6H12O6 बनाता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज, और प्लस C6H12O6 ये भी आपका बनता है, दिस इज द फ्रक्टोज. देखिए अब इसमें से C6H12O6 आप ग्लूकोज लीजिए या फ्रुक्टोज लीजिए. इसमें आप जो एंजाइम डालेंगे वो जाइमेज डालेंगे आपका नाम है, और ये ट्वाइस C2H5OH, दिस इज द एथेनॉल आपका, ये इथाइल अल्कोहल आपका हो गया, और प्लस इट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंजाइम्स इन्वर्टेज और जाइमेज है, ये इन्वर्टेज और जाइमेज, ये आपका नाम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट, खमीर जिसको कहते हैं. अब ये हो गया. इसके बाद दूसरा फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च किस में मिलता है? पोटैटो, बार्ले, राइस, मेज में आपका नाम. तो उसमें से C6 इसको H12O5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ट्वाइस तो आपका इसको बैलेंस करने के लिए आपका देखो, इससे द नंबर ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे. दिस इज द डाइस्टेज आपका नाम, ये आपका ठीक हो गया. इसमें ये जो है बेसिकली जर्मिनेटेड फ्रॉम बार्ले से, बार्ले से इस डाई से आपका ई आपका जाइमेज इन्वर्टेज की तरह ये है आपका, इससे ये बनेगा NC12H22O11 आपका बनेगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द माल्टोज. सब एक ही माल्टोज, सुक्रोज माल्टोज एक ही होगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक जैसे होते हैं. ठीक हो गया. इसके बाद फिर सेकेंड प्रोसेस में C12H22O11 को ले लीजिएगा. इसमें
अब आप फिर माल्टोज डाल दीजिएगा, ये कैटालिस्ट, ये आपका फ्रॉम ईस्ट से आपका तैयार होगा आपका, देखो तो ये बना देगा ट्वाइस C6H12O6, ग्लूकोज को तैयार कर देगा आपका। और फिर ये जो ग्लूकोज C6H12O6 है आपका, देखो ये फिर जाइमेज आपका जो ईस्ट से आपको मिलता है आपका नाम, तो ये बना देगा ट्वाइस, क्या हो जाएगा C2H5OH आपका नाम, देखो और प्लस आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका क्या करेगा, रिलीज कर देगा, तो ये आपका एथाइल अल्कोहल बनेगा। एक प्रोसेस फ्रॉम शुगर है, एक आपका फ्रॉम स्टार्च है, और एक बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर CnH2n था सर, इज इट क्लियर? अब पहले हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया सर? आजकल these days ethanol requires for commercial purposes is obtained by indirect hydration by reacting with water in the presence of the sulfuric acid. तो आपका H2CCS2 सेकेंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर एब्सेंट होता है क्योंकि एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए आपका ना, जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 आपका, तो बना देगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज कॉल्ड द इथाइल। ठीक हो गया सर? अब इसके बाद साथ ही साथ करा देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एथेनॉल कलरलेस लिक्विड है आपका नाम, देखो मिसिबल विद वाटर आपका नाम इन ऑल प्रोपोर्शंस होती है विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 31। वैसे मैंने पूरा लिखाया हुआ, ठीक है। इसके बाद हाँ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपका आता है कंबशन। जलना, टू बर्न। एथेनॉल इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, इट कैचेस फायर इजीली एंड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं डायरेक्ट आपका दो कंबशन में आपका C2H5OH आपका दो वाटर, ये ऑक्सीजन के साथ आपका देखो फ्रॉम एयर ये आपका कंबाइन हो रहा है, तो ये आपका ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड आपका कंबशन। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन विद सोडियम। जब एथेनॉल आपका रिएक्शन विद सोडियम करता है तो क्या होता है, एथेनॉल रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल एथॉक्साइड मेटल। तो आपका नाम देखो, इसका ट्वाइस C2H5OH। जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ट्वाइस C2H5Na OH को रिप्लेस कर दिया आपका, इसमें से सॉरी O भी आना चाहिए, हाँ C2H5Na क्योंकि ये आपका 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब आपका बचा क्या, अब प्लस देखिए क्या होगा, जरा चेक करिए तो प्लीज। बिल्कुल सही है सर, C2H5ONA आपका, दिस इज कॉल्ड द सोडियम एथोनियम एग्जैक्टली, और ये आपका हाइड्रोजन को आपका क्या करेगा, लिबरेट करेगा। O आपका माइनस हो गया और Na आपका देखो A प्लस हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद थर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ये आपका जो आएगा विद क्रोमिक एनहाइड्रेट CrO3 जिसको कहते हैं आपका CrO3 क्रोमिक। तो विद 5% सॉल्यूशन ऑफ द क्रोमिक एनहाइड्रेट इज इन ग्लेशियल आपका एसिडिक एसिड में होता है, तो एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू एथेनल होगा, एथेनल में
तो आपका देखो इसका था C2H5OH आपका ये CrO3 CrO3 क्या है सर ये क्रोमिक एनहाइड्राइड आपका देखो ना ठीक है इसमें CS3 COOH भी ले सकते हैं ये क्या है एग्जैक्टली अब आपका ये CS3 CHO बन जाएगा दिस इज द एथेनल नल एग्जैक्टली एथेनल प्रोपेनॉइक एसिड है ना? जी ठीक हो गया सर अब इसी में चौथा ऑक्सीडेशन में ही विथ पोटेशियम परमैंगनेट जब 5% एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को अल्कोहल उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है एथोनिक एसिड ऑन वार्मिंग तो आप करें तो C2H5OH ये क्या है एथेनॉल इसको जब आप क्या करते हैं एग्जैक्टली वार्म करते हैं और आपका KMnO4 ये क्या हो गया सर आपका नाम एल्कलाइन होता है पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन तो आपका क्या बन जाएगा CS3 COOH व्हाट इज दिस एथेनोइक एसिड एग्जैक्टली क्लियर हो गया तो ये था क्रोमिक एनहाइड्राइड ग्लेशियल एथोनिक एसिड ऑक्सीडाइज एथेनॉल एंड एथेनॉल व्हाइल एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस इट टू द एथोनिक एसिड अब इसके बाद रिएक्शन विथ दिस इज द एथेनोइक एसिड किसका अल्कोहल का तो नाउ C2H5OH प्लस CS3 COOH ये आपका क्या हो गया एथेनॉल ठीक है ये आपका क्या हो गया एथेनोइक एसिड एग्जैक्टली रिएक्शन होगी तो ये आपका क्या बनेगा CS3 C2H5 एथाइल एथोनेट या ईस्टर आपका और प्लस वाटर आपका क्या करेगा रिलीज द कंपाउंड form as a result of the reaction of alcohol and आपका कार्बोक्सिलिक एसिड alcohol and carboxylic known as ester and the whole reaction is known as your आपका esterification the whole is known as your esterification esters क्या होती है are sweet smelling आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं exactly sir फ्रूटी वगैरह में डाले जाते exactly sweet smelling एंड फाइंड यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स हो गए सिंपल सी बात है इसके बाद आता है या नहीं आता लेकिन आपका पढ़ाना है सपोनिफिकेशन ईस्टर आर कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस आपका इसके बाद फिर इसको लाइएगा CS3 COOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको आपका दिस रिएक्ट करिएगा तो ये आपका नाम CS3 COONA ये आपका क्या बन जाएगा सोडियम एथोनेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड हो गया ठीक है सोडियम एथोनेट और प्लस C2H5OH अल्कोहल एथेनॉल आपका फिर बैक मिल गया तो बोथ सोडियम एथोनेट और जो अल्कोहल आपका आर सोल्युबल इन वाटर ये पानी में आपके घुल जाते हैं the hydrolysis of an ester in the presence of the alkali is known as this is the whole one is known as saponification यानी कि saponification is that process in which आपका एथोनिक एसिड react with your आपका क्या alkali गुड एंड बैड वापस एग्जैक्ट अब इसके बाद यूजेज ऑफ एथेनॉल में आपका एक्सटेंसिव यूज आज की तारीख में मेडिसिन में आपका यूज ही कर रहे हैं आप परफ्यूम्स में आप यूज ही कर रहे हैं लिकर्स में आप यूज ही कर रहे हैं वार्निसेस में आप यूज ही कर रहे हैं गुड एंटीसेप्टिक्स में इनका यूज़ कर रहे हैं स्टेलाइज आपका वॉन्ड्स के लिए आप इसका यूज़ कर रहे हैं वाइडली यूज इन और हमारी इंडस्ट्री में हो रहा आपका नाम वेरी स्मॉल एक्सरसाइज ड्यूटीज़ होती है इसमें ऑन लीव ऑन इट आपका नाम देखो दिस टू चेक मिसयूज ऑफ एथेनॉल के लिए फॉर ड्रिंकिंग इट इज़ रेंडर्ड अनफिट फॉर बाई मेकिंग सम पॉइजनस सब्सटेंसेज मैथेनॉल इसमें डाल देते हैं पायरोडीन इसमें डाल देते हैं कॉपर सल्फेट इसमें डाल देते हैं दिस एथेनॉल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज आपका डीनेचर्ड अल्कोहल 95% एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल आपको पता ही है कि एथेनॉल यूज हार्मफुल इज द ओनली अल्कोहल यूज फॉर ड्रिंकिंग अदर
एल्कोहल सच मेथनॉल और प्रोपोनॉल की अगर आप बात करेंगे आर मोर डैमेजिंग देन द एथेनॉल आपका, क्योंकि मेथनॉल टेकन इवन इन स्मॉल अमाउंट कॉजेज द लॉसेस ऑफ आई साइट्स एंड आपका सीरियस पॉइजनिंग. On drinking alcohol regularly, even in a very small amount, a person becomes addicted. आपका हो जाता है आपका नाम to alcohol and known as alcohol. Chronic आपका हो गया, पैसा भी गया, हेल्थ भी गया. मनी एंड हेल्थ बोथ आर आपका नाम जो एल्कोहलिक हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं जिनको आप कहते हैं. तो मेडिकली अल्कोहल इज एन इंटॉक्सिकेंट एंड अंडर इट्स इन्फ्लुएंस वन लूजेस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपका हो गया. तो व्हेन टेकन इन इंक्रीज अमाउंट the body loses its control and one loses its consciousness आपका हो गया. taken in a very large amount damages the liver, cirrhosis जिसको आप कहते थे, याद अगर आप करिएगा, और and causes to आपका क्या हो गया, death. ये आपका अब आपका देखो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और आपका देखो ये आपका हो गया. तो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया. कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम हो गया. अब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने बोला. जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं सर. एल्डिहाइड आपका ये हो गया और कीटोन ये आपका हो गया. R जहां पे लगा है R रेफर्स टू द एल्काइल ग्रुप. बार बार मैंने एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप का मतलब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा CnH2n+1, क्योंकि बात को तो फंक्शनल ग्रुप आपका लग गया. ठीक हो गया. बोथ कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप इन विच द कार्बन एटम इज ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम. इन एल्डिहाइड नाउ कार्बन इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम आपका नाउ एंड वन एल्काइल ग्रुप. And in ketone, it is attached to two alkyl groups and two in the same or different. अब इसमें नॉमेनक्लेचर की अगर आप बात करते हैं तो IUPAC ने नेम ऑफ एल्डिहाइड, तो इसमें is obtained from a parent part by replacing the final E आपका फाइनल हो गया विद ए सफिक्स, इसकी जगह में आपका AL लग गया. तो HCHO इज द सिंपलेस्ट आपका नाम देख सकता. एल्डिहाइड इज derived फ्रॉम एल्केन, यानी कि मीथेन इज thus named a methanol. आ गया सर, ठीक है. इसके बाद नेम ऑफ, अगर मैं कीटोन की बात करूं, नेम ऑफ कीटोन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट एल्केन बाय रिप्लेसिंग द फाइनली विद ए सफिक्स बाय 1. ठीक हो गया. इसका मतलब अगर हम सिंपलेस्ट कीटोन की बात करें आपका नाम, इट इज derived फ्रॉम द प्रोपेन से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा. एंड इज नेम्ड एज, अब आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन होगा. क्लियर हो गया सर. मीथेन मेथनॉल में चेंज हो जाता है क्योंकि CH4 है, याद रखिएगा, तो HCHO हो जाएगा. C2H6 आपका इथेन हो गया तो CH3CH हो जाएगा एथेनॉल. C3H8 प्रोपेन हो गया, उसमें से आपका C2H5CHO हो जाएगा प्रोपेनॉल. C4H10 ब्यूटेन हो गया तो C3H7CHO ब्यूटेनॉल. और अगर कीटोन की बात आप करते हैं CH3COCH3 वो आपका प्रोपेनॉल हो गया. C2H5COCH3 दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो ब्यूटेनॉल हो. अब मेथेनॉल की बात करते हैं. मेथेनॉल, द कॉमन नेम ऑफ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज HCHO.
जिसका नाम आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है। ठीक है सर। 40% सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड फॉर्मेलिन। ये 40% सॉल्यूशन इन वाटर अगर आपका इसमें बना दे आपका, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेलिन। दिस इज आपका नाम। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड in as a preservatives for biological specimens. यहाँ पर देखो, the peculiar smell near the preservative specimen in the biology laboratory is due to the liquid formalin. जो आपने देखा होगा वो भीनी भीनी सी थोड़ा सा खुशबू आती है। आप जब बायो में जब मैडक वगैरह भी आपका बड़े डालते हैं, उनमें डालते हैं आपका, वो फॉर्मली नहीं होता। अब प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल की बात आप करते हैं आपका नाम। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आपका नाम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है? CH3OH विद ऑक्सीजन एट 873 टू 923 केल्विन पे ऑफ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर और आयरन ऑक्साइड जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है ना। मोलिब्डेनम भी आपका कहता है ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट आपका उससे बनता है। इसका मतलब 2CH3 आपका OH आपका ऑक्सीजन के साथ इसमें आपका कैटालिस्ट आप डालेंगे तो आपका ना प्रेजेंस ऑफ सिल्वर और आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड आप डालेंगे कैटालिस्ट, और इसको आपका 873 से लेके 923 केल्विन के बीच में इफ यू आर हीटिंग तो आपका ट्वाइस HCHO आपका ये मेथेनॉल आपको मिल गया, और प्लस दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नहीं, वाटर आपका मिलना चाहिए, वाटर आपका ये मिल गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेनॉल क्या होगा? मेथेनॉल का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर जिसका BP 252 केल्विन होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज 40% एक्वस सॉल्यूशन इज आपका क्या होगा? फॉर्मलिन होगा। इज इट क्लियर? अब आप बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका नाम सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है? आपका नाम मेथेनॉल अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू मेथोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एसिड। यहाँ इसका मतलब क्या है आपका? HCHO ये मेथेनॉल हो गया, ये आपका दिस ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCOOH बन गया। ये आपका क्या था? मेथेनॉल। अब आपका क्या बन गया? मेथेनोइक एसिड ये बन गया। ठीक है। इसके बाद 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर जनरली यूज, इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग आपका इसमें सॉल्यूशंस भी इसमें यूज किया जाता है। अब इसके बाद बताता हूँ आपको, ये टॉलेंस रिएजेंट वगैरह हमारे टाइम पे होता था। टॉलेंस रिएजेंट इज आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, कुछ नहीं, टॉलेंस रिएजेंट जिसको आप कहते थे, ये टॉलेंस रिएजेंट, ये दिस इज AgNH3 होल ट्वाइस NO3 ये हो गया सर। ये देखो दिस इज दिस इज कॉल्ड द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अमोनिकल का। तो दिस इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज रिएक्टिंग विद ट्वाइस NH4OH, सोडियम आपका क्या हो गया? अमोनिकल, ठीक है ना, अमोनिकल हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यही हुआ आपका। देखो अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, एक्जैक्टली अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कहते हैं आपका, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या बना देगा? उसके बाद AgNH3 ट्वाइस NO3 बना देगा। व्हाट इज दिस? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस आपका ना वाटर को आपका इट विल किक आउट। ठीक हो गया सर। इसके बाद फिर ट्वाइस, ये जो आपका देखो ट्वाइस Ag, ओहो सॉरी, ट्वाइस
NH3 का होल ट्वाइस NO3, ये आपका, ये आपका HCHO का, इसका मतलब क्या हो गया, मैथेनॉल, मैथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ फिर ट्वाइस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो, तो आपका HCOH बनेगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द मैथेनोइक एसिड आपका, प्लस Ag को बाहर कर देगा, सिल्वर को आपका बाहर कर देगा आपका, और प्लस फिर आपका ट्वाइस NH4NO3 बनेगा. देखिए आपका, इज इट क्लियर? प्लस अमोनिया को भी किक आउट कर देगा आपका, देखो ये अमोनिया को भी किक आउट कर देगा, और प्लस फिर आपका वाटर. सिल्वर दस डिपॉजिटेड आपका, देखो साइंस लाइक ए मिरर, हेंस दिस टेस्ट इज नोन एज द सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहा जाता है. इसी में आपका रिडक्शन, नाउ रिडक्शन मैथेनॉल ऑन रिडक्शन, ये आपका दिस फॉर्म्स, नाउ दिस मैथेनॉल, ये बना था मैथेनॉल, नॉल नॉल आपका. तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट कैटालिटिकली विथ हाइड्रोजन गैस in the presence of nickel, Ni, Pt, platinum or Pd, palladium. Is it clear? HCHO जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल करो और या Pt करो या Pd करो. Pd देखो आपका कहीं होगा, देखिए कहीं है, ये पैलेडियम है, पैलेडियम आपका 46 जिसका आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और आपका मॉस नंबर 106.42 होता है आपका. इनकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंट में आप करेंगे तो ये आपका CS3OH बनेगा. दिस इज द मैथेनॉल, मैथेनॉल बनेगा. इसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड भी होती है, ये देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये आपका देखो ना HCl, दिस इज कॉल्ड द मैथेनॉल. ये मैथेनॉल और प्लस ये आपका देखो दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड. देखिए ये रिएक्ट करेगा तो आपका देखो C, देखो सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आपका देखो सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cl. This is called the methanol cyanohydrin. Methanol cyanohydrin, hydrin, ये आपका नाम, दिस इज ये बना है. अब यूजेस ऑफ मेथनॉल में अगर आप बात करेंगे, अब 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड in water is called formalin and it is used for the preservative of the biological and atomical specimen. It is also used in a disinfectant and as a germicide में भी इसका यूज किया जाता है. It is used in the manufacture of the bakelite, वो जो स्विच बोर्ड लगा हुआ देखो सामने, या प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है आपका देखो, बेकलाइट प्लास्टिक कहते हैं उसको, जो ब्लैक कलर का, मेड फ्रॉम मेथनॉल एंड फिनॉल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. वो देखो मैंने क्लियर आपको तभी मैं आया. इट इज यूज ऑल्सो यूज इन डाइज एंड टेनिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज में आपका टेनिंग ऑफ हाइड आपका. अब इसके बाद आती है आपकी, खाली है, खाली आप पास करो हो गया. प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनन की अगर आप बात करेंगे, प्रोपेनन इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. क्यूमीन का फॉर्मूला आपका C6H5CH2 होता है, ये क्यूमीन का फॉर्मूला होता है. देखो आपका विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एन एक्वस आपका एसिड. दिस प्रोडक्ट आर प्रोपेनन, जिसका नाम एसीटोन भी है, एंड फिनॉल. दो चीजें बनती हैं इसमें, यानी कि क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब एरियल ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड आइसोप्राइल बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है. इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 के बाद तब आपका फिनॉल बनता है, फिनॉल, और प्लस
प्रोपेनन एसीटोन बनता है। बेंजीन जी, ये यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H3C, ये हुआ सर। C6H6 होता है ना? हाँ, C6H5, ये CH3 आपका ट्वाइस, ये देखो ना, दिस इज क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं इसको। आइसोप्रोपाइल। आप समझ रहे सर, बेंजीन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आपका देखो तो ये आपका देखो ऐसे बनेगा, ये कार्बन के साथ, ये देखो नीचे, इसके ऊपर आप इसको लिख सकते हैं देखो इसमें ये। नाउ दिस इज एरियल ऑक्सीडेशन आपके लिए। तो देखो आपका ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH आपका देखो, और यहाँ से आपका H3C, ये लगा, ये फिर ये देखो आपका ये बना, इसके अंदर देखो दिस द क्यूमीन, क्यूमीन नीचे लग जाएगी। जी, हाइड्रो पेरोक्साइड, इसका मतलब आइसो प्रोपाइल बेंजीन। पाइल बेंजीन, ये देखो आपका, और हाइड्रो पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड। इतना नाम लिखते लिखते तो अच्छा खासा बेहोश हो जाएगा। नाउ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में आपका देखो H2SO4, तो ये अब आपका बन जाएगा देखो OH C6H6, आप जो कहते हैं आपका देखो नाम, ये हो गया, ये आपका बन गया फिनॉल, फिनॉल। और प्लस फिर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज द प्रोपेन नन आपका देखो, दिस इज द, जिसका नाम आपका एसीटोन भी होता है। कीटोन ग्रुप का। एग्जैक्टली, ठीक हो गया सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोपेनन की क्या होती है? इट इज कलरलेस, प्रेजेंट स्मेलिंग लिक्विड, बॉइलिंग एट 329 केल्विन। इट इज मिसिबल इन विद वाटर, अल्कोहल एंड अदर इन ऑल प्रोपोर्शन। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले रिडक्शन, प्रोपेनन अंडरगोज रिडक्शन विद सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? NaBH4 होता है, टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल आपका, इसका मतलब ट्वाइस CH3CO CH3, ये NaBH4, व्हाट इज दिस? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपका क्या कर रहे हैं, आप इसको रिडक्शन कर रहे हैं आपका, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका OH, ये आपका क्या? प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया सर। इसके बाद आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, पहले रिडक्शन और फिर ऑक्सीडेशन। तो जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है प्रोपेनन को टू एथोनिक एसिड। आपका देखो, इसका मतलब CH3 COO CH3, व्हाट इज दिस? प्रोपेन, प्रोपेनन। इसमें जी एल्कलाइन, एल्कलाइन आपका नाम KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आपने KMnO4, जल्दीबाजी में तो सर ऐसा ही आपका तो ना, ये बना देगा CH3 COO N, ये क्या हो गया आपका? सोडियम प्रोपेनेट, सोडियम प्रोपेनेट, एक्सैक्टली प्रोपेन। और फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन आयन आपका, जिसको आप एसिडिफिकेशन कहते हैं, वो होगा, और उसके बाद CH3 COO H बनेगा, व्हाट इज दिस? एथोनोइक एसिड, ये आपका एथोनिक एसिड बन जाएगा। इसी में अगर आपका प्रोपेनन आपका HCN, अभी मैंने थोड़ी देर पहले HCN बताया था, क्या बताया था? HCN का मतलब क्या हुआ?
HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो प्रोपेनन साइनोहाइड्रिन बनाता है, जो पहले भी आपका उसको कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक हो गया। अब यूजेज ऑफ प्रोपेनन में क्या हो गया, इट इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट, कौन, प्रोपेन। यूजेज में आपका कह रहा एंड इज यूज टू रिमूव वार्निसेस, पेंट जो फिंगर से आपका जो नेल पॉलिश जो हटाते हैं, रिमूवर जिसको कहते हैं, लेडीज का देखा होगा। इट इज ऑल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी। और दूसरा आपका इट फाइंड्स यूजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल लेदर और सिंथेटिक रेजिन बनाने में भी इसका काम होता है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप क्या कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO, एग्जैक्टली C डबल OH, बिल्कुल सही है। एक कार्बोक्सिलिक आपका क्या हो गया, ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका हो गया। ठीक हो गया। ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड टू कार्बन विच इज ऑल्सो बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिलिक आपका ग्रुप एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गया। ऑर्गेनिक एसिड जो आपका कंटेनिंग करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका आर नोन एज योर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो गया। मैथोनिक एसिड एथोनिक एसिड नोन एज फ्रॉम द सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से हमको पता है। नॉमेनक्लेचर अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे, इट्स नेमिंग कार्बोनिक एसिड का जो फाइनल नहीं होता ई, ये ई आर मैथोनिक एसिड एंड एथोनिक एसिड आपका इसमें, तो इसके पेरेंट एल्केन में से अगर ई को हटा करके उसके पीछे सफिक्स आपका ओइक लगा देंगे, ओइक, ठीक है ना, तो आपका द वर्ड एसिड इज एडेड आपका हो गया। सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका होगा। दिस इज द मैथोनिक एसिड, इसका नाम आपका फॉर्मिक एसिड भी होगा। ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C यानी कि CH3 आपका हो गया, सिंगल बॉन्ड C आपका देखो ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका OH, ये आपका क्या हो गया, एथोनिक एसिड। अभी बताता हूँ देखो, जैसे आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा एथोनिक एसिड, वैसे इसको लिखते क्या, CH3 C डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड हो उसके बाद भी डबल बॉन्ड हो जी सर, दो बार डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है ना, ऊपर में एक और साइड में एक। हो गया सर। तो ये प्रोपेनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का मतलब आपका क्या होगा, C2H5C डबल O। और मैथोनिक एसिड का आपने लिखे। एसिटिक एसिड इसका जो कॉमन नेम है वो आपका क्या, एथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। अब आपका आ जाएगा तो इसमें अगर कॉमन नेम मेथोनिक एसिड है 5 to 8% solution of ethonic acid in water is called the vinegar, सिरका, which is used for preservation of the foods, sauces, pickles वगैरह में आपका आता है। अब आपका BHA और BHT, exactly preparation of ethonic acid, इसको first oxidation of ethanol आपका। Vinegar is made by the oxidation of ethanol in air in the presence of the enzyme। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, एसिटिक बेसिलस, या जिसको एसिटोबैक्टर भी कहते हैं। तो ना इसका मतलब CH3CH2OH, व्हाट इज दिस, एथेनॉल। ठीक है। इसमें प्लस ट्वाइस O, व्हाट इज दिस, ऑक्सीजन फ्रॉम नीसेंट ऑक्सीजन भी जिसको आप कहते हैं, ये आपका नाम एसिटोबैक्टर। इस एसिटोबैक्टर का नाम क्या हो गया, एसिटिक बेसिलस, BACILLUS। ठीक हो गया सर जी। इसके बाद ये क्या बनाएगा, CH3COOH, व्हाट इज दिस, एथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और प्लस वाटर को यहाँ का लिबरेट कर। ठीक है। अब ना फ्रॉम मेथनॉल से भी आप इसको बना सकते हैं। Nowadays ethonic acid is prepared on a commercial scale by
रिएक्शन ऑफ methanol एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन या रोहेडियम एज ए कैटलिस्ट। आपका इसका मतलब CH3OH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ I2 या रोहेडियम, आयोडीन और रोहेडियम आपका देखो ये आपका क्या बना देगा CH3COOH। व्हाट इज दिस? एथेनॉल। मेथनॉल से बना रहे हैं। मेथनॉल से, मेथनॉल CH3OH सर, CH3 वो जल्दीबाजी में CH3OH मेथनॉल सर, हाँ सर, मैंने नहीं क्या लिखा। ठीक हो गया। और ये आपका क्या हो गया? एथेनॉल। एसिडिक चेक भी करते रहे सर। देखिए 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये तो हम बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई कि चैप्टर को 1 घंटे में कैसे पूरा करें। साल भर नहीं पढ़ा तो वो क्या खाक पड़ लेगा, पर यह सब कर रहे हैं तो मैंने बोला मुझे भी करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड में क्या हो गया? एथेनोइक एसिड इज कलरलेस, पंजेंट स्मेल आपका होती, लिक्विड बॉइलिंग एट 391 केल्विन पे आपका होता है, इट इज मिसेबल विद वाटर इनवॉल्व। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आप आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका नाम दो। सबसे पहले इसका एसिडिक नेचर होता है। अब रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Zn हो गया, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल एथोनेट्स आपका एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखिए। तो जैसे ट्वाइस CH3COOH, व्हाट इज दिस? एथोनिक एसिड। जब बात ही हम उसकी कर रहे हैं तो लिखे या नहीं लिखे तब भी आपका ये सोडियम के साथ जब आपका रिएक्ट कर देता है तो ट्वाइस CH3COONA, ये आपका दिस इज व्हाट इज दिस? सोडियम एथोनेट। ONA जी एथोनेट आपका ठीक हुआ, ONA आपका और प्लस हाइड्रोजन गैस। H2 गैस सेपरेट। ऐसे अगर आप Zn के साथ करेगा तो जिंक एथोनेट बना देगा हाइड्रोजन। ठीक हो गया? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। एक्जेक्टली। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बन, यानी ट्वाइस CH3COOH। एथोनिक एसिड को जब आप सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो ये आपका क्या बना देता है? ट्वाइस आपका CH3COONA, यानी कि सोडियम एथोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किक आउट कर देता है। ये सोडियम एथोनेट ही नीचे नहीं लिखा मैंने। ठीक हो गया सर? क्लियर हो गया? इसके बाद रिएक्शन विद एल्कली। ना अगर CH3COOH एथोनिक एसिड को आपका एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो ना फिर ये आपका CH3COONA सोडियम एथोनेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपका वाटर को आपका ये रिलीज करेगा। ये तो दिस रिएक्शन सपोर्ट द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन COOH में आपका याद रखिएगा ग्रुप में। अब उसके बाद फिर वही आपका रिएक्शन विद एल्कोहल, जिसको आपने एस्टरिफिकेशन आपने कहा। अब तो आपको क्लियर हो गया। CH3COOH एथेनोइक एसिड जब C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है आपका तो ना ये आपका CH3COOH C2H5 आपका बनाएगा और वाटर आपका बाहर कर देगा। दिस इज एथाइल एथोनेट भी कहते हैं, एथाइल एथोनेट। एक मिनट, यही आपका क्या है? ईस्टर, जिसको आप स्वीट स्मेलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया सर? द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर इज नोन एज द कंप्लीट एस्टरिफिकेशन हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद डीकार्बोजिलेशन आपका, डीकार्बोजिलेशन आपका सोडियम सोडा विद एथोनिक एसिड, ये आपका होगा, यानी कि 3 पार्ट NOH एंड 1 पार्ट CO आपका अगर होगा अंडरगोज कार्बोजिलेशन आपका CH3COO आपका देखो ना दिस सोडियम एथोनेट जब आपका एल्कली के साथ आपका रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO
हो गया सर। नाउ तो अब ये क्या बना देगा आपका मीथेन गैस, आपका दिस इज द मीथेन, और प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2 है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इज रिमूव्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इज नेम्ड एज डीकार्बोजिलेशन, डीकार्बोजिलेशन आपका नाम है। बस अब यूजेज ऑफ एथेनिक एसिड में इट इज यूज एज ए विनेगर आपका नाम, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स में आपका आता है, जो टेबल पर्पसेस के लिए आपका नाम। इट इज यूज एज ए रिएजेंट आपका इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी आपका हो गया। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाइट लेड की मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका फॉर्मूला आपका नाम 2PbCO3 आपका PbOH होल ट्वाइस होता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयॉन्स, तागा जो बनता है, सेलुलोज, एसीटेस एंड सिल्क में भी इसका काम होता है। तो ये थी आपका सर कार्बन कंपाउंड्स फर्स्ट, ये जो पूरा आपका ये हो गया है ना, उसमें हमने एल्केन एल्किन एल्काइन को थोड़ा सा मेरे हिसाब से फ्राइडे को आपका पढ़ा दिया था, जिसमें 6 छोटे से क्वेश्चन 7 छोटे से क्वेश्चन किए थे। 1 मिनट सर, मैं अभी देखता हूँ जरा।